स्वागत है आपका कशिश न्यूज़ के खास पेशकश शहर सरकार में। और आज हम शहर सरकार में बात करेंगे सहरसा नगर निगम क्षेत्र में विकास को लेकर। हम आपको लिए चलते हैं नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 38 गांधी पथ हाथी टोला में, जहां पर जो है देखेंगे कि बीते 5 वर्ष में क्या क्या काम हुआ है और किस तरह से विकास कार्यों को अंजाम दिया गया है। उन जनताओं के वादे पर कितना जनप्रतिनिधि जो है खड़े उतरने का भरपूर प्रयास किया है। इन तमाम मसलों को लेकर के यहाँ के स्थानीय लोगों से भी जानेंगे और इस गली मोहल्ले का जो है कि वो तस्वीर भी दिखाएंगे कि कितना विकास को लेकर तरस रही है और क्या क्या विकास हुआ है, और जो अधूरा विकास है उसको लेकर इस बार यहाँ की जनता क्या सोचती है और किस तरह का जनप्रतिनिधि का दोबारा चुनाव करेंगे। इन तमाम मसलों को लेकर यहाँ के स्थानीय लोग से भी जुड़ेंगे। आपको बता दें कि सहरसा नगर परिषद क्षेत्र में वार्ड नंबर 8 हुआ करता था गांधी पथ हाथी टोला, लेकिन अब नगर निगम बनने के बाद यह वार्ड नंबर 38 हो गया है। और इसी वार्ड की तस्वीर हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर आज तक न तो नाला का निर्माण हो सका और न ही सड़क बन सका। फिर भी जो जनप्रतिनिधि है यहाँ पे पहुंचकर लोगों को लुभाने में जुटे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए बीते 5 वर्ष में किस तरह से यहाँ के नाला, सड़क सहित अन्य विकास कार्यों को लेकर काम किया गया है। ये तस्वीर आपको हाथी टोला की है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से आज भी लोग जो है कि पक्की सड़क को तरस रहे हैं। नाला का निर्माण नहीं हो सका, जिस वजह से इस इलाके में इतने भीषण गर्मी के मौसम में भी जल जमाव की समस्या बनी हुई है और लोग परेशान हैं। जो जल जमाव की समस्या बनी हुई है उससे कीड़े मकोड़े बाहर आ रहे हैं, उसके बदबू और सड़न से यहाँ के लोग जो है कि काफ़ी जूझ रहे हैं और लोग परेशान हैं। बावजूद यहाँ के न तो जो जिम्मेदार थे उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया और ना ही प्रशासन ने उन्हें पक्की नाला या सड़क जैसे योजनाओं का लाभ देने की जहमत उठाई। यही वजह रहा कि जब नगर परिषद था तब से लेकर नगर निगम बनने के बाद भी आज भी यह इलाका विकास के लिए तरस रहा है। यही वजह है कि इस इलाके में ना तो पक्की सड़क कहीं नज़र आ रही है और ना ही यहाँ नाले का निर्माण कराया गया। आपको बता दें कि समुचित जल जमाव की जो है समस्या से निजात पाने की व्यवस्था नहीं होने के कारण अमूमन यहाँ के लोगों को जो है जल जमाव की समस्या से जूझना पड़ता है। और बारिश के दिनों में अगर हम बरसात के मौसम की बात करें तो हल्की बारिश हो जाए तो ये पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है। फिर यहाँ के लोगों को जो है कि घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बरसात के दिनों में पैदल चलना यहाँ के लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। बावजूद जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने कभी इनकी समस्याओं को जो है गंभीरता से नहीं लिया और यही वजह है कि उन्हें आज तक जल जमाव की समस्या से निजात नहीं मिल पाई और न ही उन्हें आवाजाही के लिए जो है पक्की सड़क नसीब हो सका। इस इलाके के लोगों से भी हम जुड़ेंगे कि उनके इलाके में जो जनप्रतिनिधि चुन के आए, जो यहाँ के शासन प्रशासन थे, सरकार थे, जिन्होंने पक्की सड़क से लेकर के आम जन समस्याओं से निजात दिलाने के जो वादा किए, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात कर ले, जो गांव-गांव में पक्की सड़क से जो है कि लोगों को पक्की सड़क का लाभ दिलाने का वादा करते हैं, उनका वादा भी इस इलाके में जो है खोखले साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि एक भी सड़क यहाँ नज़र नहीं आ रही है और यही वजह है कि आज भी लोग कच्चे रास्ते से ही आवाजाही करते हैं। और यहाँ जो इस इलाके का जो मुख्य जो समस्या है वो समस्या है जल जमाव। यहाँ जल जमाव की भीषण समस्या है। हालांकि जल जमाव से निजात दिलाने के लिए करोड़ों रुपए सहरसा नगर परिषद क्षेत्रों या नगर निगम के नाम पर खर्च किए गए, बावजूद आज तक उस समस्या से यहाँ के लोगों को निजात नहीं मिल पाया। और यही वजह है कि नाले का गंदा पानी सड़क के किनारे बहता है, जिससे कई तरह की जो है कि सड़न बदबू की समस्या से यहाँ के लोगों को जूझना पड़ता है। तमाम मसलों को लेकर यहाँ के स्थानीय लोग से भी जुड़ेंगे। जिस समय यह नगर परिषद था उस समय में तो जनप्रतिनिधि शासन प्रशासन के द्वारा भी किसी भी तरह का
विकास नहीं किया गया, चाहे वो जल निकासी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो। बरसात के दिनों में तो यहाँ भर ठगुना तक पानी लगता है और आज के डेट में तो नगर निगम भी हो गया है, उसके बावजूद भी कोई जनप्रतिनिधि शासन प्रशासन की इसके तरफ किसी भी तरह का ध्यान नहीं है। बरसात के समय में तो यहाँ की स्थिति बहुत ही बद से बदतर हो जाता है, खास करके बच्चों और महिलाओं को, जो कि वहाँ राहगीरों को बरसात में गिरते पड़ते रहता है, भर ठगुना पानी लगा रहता है। तो प्रशासन हो या प्रतिनिधि कोई देखने के लिए नहीं आया? सिर्फ वोट लेने के समय में तो सब आते हैं, तरह तरह के वादे करते हैं, जीत के जाने के बाद कोई फिर पुनः देखने नहीं आते हैं। इस बार फिर आपके पास मौका अच्छे लोगों का चुनाव करने का, क्या रणनीति रहेगा? अच्छे लोगों को ही चुन के भेजा जाता है और वही लोग तो बाद में इस तरह का काम कर देते हैं। अच्छे से अच्छे सदस्य को चुनना रणनीति रहेगा। आशा तो यही करेंगे हर बार की भांति। अब ये लोग क्या करते हैं जीतने के बाद, वो तो समय बताएगा। 5 साल में एक ईंट भी नहीं लगा और कुछ काम भी जो हुआ है वो समझिए कि वो बेकार ही हुआ है। नाला बना है, लेकिन वो नाला इससे थोड़ा सा 10-100 गज पीछे जाने के बाद वो नाला बना है, लेकिन उस नाला का कोई मतलब ही नहीं है। उसमें सरकार की करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, लेकिन उससे कोई काम, कोई कुछ उसका मकसद है नहीं बनने का। नाला का मतलब है किसी से एक दूसरे से मिलान होना, तो वो कहीं कोई बात नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे कि पूरा जल जो है जमाव है। सो अगर नाला कहीं रहता तो निकासी होती, लेकिन उसका कहीं कोई प्रबंध नहीं है। उधर भी रोड जो है सो पूरा एकदम देख रहे हैं जलमग्न है, इधर भी देख लीजिए। और हम लोग पूरे जो है ना सो अभी इस मौसम में बारिश कहीं नहीं है, सब जगह सूख गया, पोखर तक सूख गया है, लेकिन वो पोखर से भी ज़्यादा पानी है यहाँ पर। अब सोच सकते हैं इस मौसम की ये हाल है तो बरसात की क्या हाल होगी। भी ये मौसम है, पोखर सब सूख गया है, जो पोखर में जमा हुआ पानी रहती है, लेकिन आज के डेट में यहाँ पर देख लीजिए सब जगह बारिश की पानी लगी हुई है। बारिश नहीं है, नाला की पानी है। सारे बाजार की जितना भी पानी है ना यहीं पर निकासी। हम लोग पूरा गंदगी में रह रहे हैं और 12 महीना यही हम लोग का दशा है। जिन लोगों को जिम्मेदारी मिली वार्ड की या फिर इस इलाके का, हम लोग बहुत बार प्रयास भी किए और वार्ड कमिश्नर से भी बोले वार्ड कि भाई कम से कम आगे की नाला जो है, जो इसमें तुम छोड़ दिए हो, उसको तो कम से कम बंद करवा दो, कुछ राहत मिलेगी। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग तो कहते हैं कि पहले जो पानी जो लगा हुआ है, कम से कम अरे सड़क नहीं बना तो कम से कम मिट्टी गिरा हुआ तो मिट्टियों पर चल के किसी तरह काम चला लेंगे, लेकिन पानी से तो निजात मिलना चाहिए, जो कि कम इसमें बिसेला सांप सब रहता है। कहीं बच्चे सबको कहीं मान के डंक मार दे, डस लेने का देनी पड़ सकता है। तो वैसे हम लोग तो जैसे अभी सूखा हुआ है तो उस पर मट्टी पर भी लोग चल लेगा। रोड तो बात की बात है, पहले जल जमाव जो है इसकी निकासी होनी चाहिए। अभी एक बार फिर आप लोगों के हाथ में वो मौका है कि अच्छे लोगों का चुनाव करें ताकि इन सब समस्याओं से... बिल्कुल। अब देखिए, अब तो आगे में नगर परिषद का चुनाव है, उसके बाद देखते हैं उसमें जो भी अच्छे, अगर ये पुराने वाले ही अच्छे काम कर देंगे पिछले साल, तो अभी इस बार हम लोग चाहते कि उन्हीं को जो है सो बनवाते, लेकिन हम लोग चाहेंगे परिवर्तन। हम तो बहुत दिन से यहाँ पर रह रहे हैं, कभी समस्या नहीं, पानी का हाल हुआ है और नहीं नाला रोड हमको इधर है। गंदगी में हम लोग जीते हैं, कितना बार शिकायत किए हैं, कोई भी सुनवाई नहीं लेता है। सारा सहरसा में बना हुआ है रोड, हाथी टोला नाला गंदगी है, कभी नहीं है। देखिए सांप कीड़ा सब बिच्छू सब हर चीज़ का व्यवस्था है, घर में ढुकता है सांप, बहुत दिक्कत है, घर में पानी घुसता है। तो और जो लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी मिली वो लोग देखने नहीं आते हैं? कोई भी देखने के लिए नहीं जाते हैं, तो चलिए आइए, अबड़ी होगा कोई समाधान नहीं होता है। हर बार आश्वासन ही मिलता है। हाँ, वही मिलता है, चलिए अब होगा, काम नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से समस्या से जूझ रहे हैं, क्या रणनीति रहेगा आप लोगों का? हम लोग को क्या रहेगा, रोड नाला चाहिए, और क्या चाहिए? काम करने वाला लोग चाहिए। देखिए, जल जमाव की जो समस्या है यहाँ पे, वो तो हमारे जन्म के पहले से है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है ये कभी नगर पालिका हुआ करता था, उसके बाद नगर परिषद हो गया और अब जो है नगर निगम भी हो गया है। लेकिन इसके बावजूद जो है शहर इतनी तरक्की कर गया, इसके बावजूद इस जगह पे आपको न सड़क दिखेगी ना नाला दिखेगा। पूरे साल यहाँ के लोग जो है गंदे नाले के पानी जो है यहाँ गिरती है यहाँ पर, और जल जमाव की समस्या बनी रहती है। मच्छरों का प्रकोप है, कीड़े मकोड़े सांप
इन सब चीज़ों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा भय है लोगों में। कल भी हमारे पड़ोस में ये सामने जो घर दिख रहा है, इनके यहाँ एक बहुत बड़ा सांप घुस गया था। काफ़ी सारे लोग जो है दौड़ करके आए, तब जा कर के जो सांप पर काबू पाया जा सका। तो ये समस्या जो है यहाँ की जो मूल समस्या है, सड़क और नाले की समस्या है। ये दो चीज़ों की उपलब्धता यहाँ पे हो जाए तो लोग जो है थोड़ा सा अपने आप को ये महसूस करेंगे कि हम शहर में रहते हैं, हम भी इस नगर के वासी हैं। नहीं तो ऐसे नगर निगम में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग यहाँ से चुने गए या जिन्हें जिम्मेदारी मिलती है, चाहे वो प्रशासन के हो या प्रतिनिधि, क्या वो लोग कभी इस समस्या को नहीं देखने आए? उन लोगों के पास जब हम अपनी बात को रखते हैं, जब हम कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है सड़क और नाला का जो है पहुँच होना चाहिए, तो फंड का रोना रोते हैं वो लोग। ऐसे में आप लोग क्या इस बार निर्णय लेंगे? देखिए, इस बार तो मान के चलिए जिन लोगों ने वादा करके अपने वादे को पूरा नहीं किया है, उनको तो इस वार्ड की जनता दोबारा मौका तो नहीं देने जा रही है। और चूँकि पहले नगर परिषद था, अब नगर निगम हो गया है, बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं, सीट वगैरह भी कुछ चेंज हुआ है, पहले आरक्षित था, अब शायद सामान्य हो गया है। तो ये सब समीकरण है जो इस चुनाव में काफ़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बाकी देखते हैं इस बार इस वार्ड के भाग में क्या है। अब हम आपको वार्ड नंबर 38 की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये गांधी पथ का इलाका है और सरकारी पोखर है, और इस पोखर में लोग हर्षोल्लास के साथ छठ पर्व मनाते हैं। और छठ पर्व जब आता है तो इसकी सफाई बढ़ चढ़ करके की जाती है। लेकिन इस इलाके में सफाई अभियान का हाल क्या है, यहाँ की तस्वीर को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2 शिफ्ट में पूरे नगर निगम क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया जाता है, ताकि एक एक इलाके से जो है कि कचरा यहाँ से जो है कि सफाई करके जो है कि दूर फेंका जाए। लेकिन इस इलाके में गंदगी इस कदर जो है कि अंबार लगा हुआ है, जिससे साफ तौर पर ये कहीं न कहीं पूरे नगर निगम प्रशासन के सफाई अभियान पर कई सवाल खड़े करते हैं कि अगर यहाँ सफाई अभियान चलता है तो फिर इस इलाके में इतने सारे इकट्ठा कचरा कैसे हो गया। और यहाँ के लोग जो है कि जिनसे हमें जानकारी मिल पा रही है कि पिछले कई दिनों से इस इलाके में सफाई अभियान नहीं चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन कचड़ों से जो है तालाब भरता जा रहा है। और इस तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ जो प्रशासन की तरफ से सफाई अभियान चलाया जा रहा है उसका आलम क्या है और कितना लोगों के जनहित में वो सफाई अभियान लाभदायक साबित हो रहा है। इन तस्वीर को देख करके आप समझ सकते हैं। बिहार सरकार पूरे इलाके में जाकर कहती है कि हम एक एक कस्बे इलाके की टोले मोहल्ले की सड़क जो है वो पक्की सड़क से जोड़ देंगे, लेकिन उनका यह दावा गांधी पथ हाथी मोहल्ला में यह खोखला साबित हो रहा है। यहाँ वर्षों से पक्की सड़क का निर्माण नहीं कराया गया और ना ही यहाँ नाला का निर्माण हो सका। गांधी पथ हाथी टोला कहने को तो नगर निगम वार्ड नंबर 38 का हिस्सा है, लेकिन इस इलाके की जो मौजूदा तस्वीर है वो किसी ग्रामीण क्षेत्र के टोले मोहल्ले से भी बद से बदतर स्थिति में तस्वीर है। यहाँ पर नगर परिषद से लेकर नगर निगम बन गया, लेकिन आज तक इस इलाके में न तो पक्की सड़क का निर्माण हो सका, ना ही यहाँ पर नाला जो है कि बनाया गया। नाला निर्माण नहीं होने की वजह से इस पूरे इलाके में भीषण जल जमाव की समस्या बनी हुई है। आपको बता दें कि इस वक्त भीषण गर्मी का मौसम है, बावजूद यहाँ जल जमाव की समस्याएं जो है वो देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क के किनारे नाले का गंदा पानी बह रहा है, और इस इलाके से जो भी लोगों के घरों से या फिर अन्य जगहों से गंदा पानी बहता है वो सारा पानी इस इलाके में आकर के जो है एकत्रित होता है। और यही वजह है कि यहाँ पर भीषण जल जमाव की समस्या बनी हुई। देखिए, पंचायत जुड़ा हुआ साल भर हो गया लगभग, और जहाँ तक सफाई की व्यवस्था है शहरी क्षेत्र में गिने चुने जगह पदाधिकारी के आवास के सामने 2 समय में झाड़ू लगती है, सफाई होती है, लेकिन ग्रामीण इलाके में चले जाइए आज तक वहाँ सफाई नहीं हुआ है, कचरों का अंबार लगा हुआ है। और सफाई के नाम पर इस नगर निगम में लाखों की लूट है, सभी की मिली भगत है। इसमें नगर निगम बनने के बाद जो पंचायत जुटी है वहाँ तो छोड़ दीजिए, आप शहर में ही कुछ एक जगह जहाँ आप खड़े हैं आप देख सकते हैं सदर अस्पताल के आगे में कचरा लगा हुआ है, कभी सफाई नहीं होता है। और शहर के गिने चुने चौक चौराहे पदाधिकारी के आवास के सामने वहाँ जो है सफाई होती है,
लेकिन जो सफाई मिलनी चाहिए शहरवासियों को, जो पंचायत जो जुटा है वहाँ मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है शहरवासियों को। और सिर्फ सफाई के नाम पर लूट है नगर निगम में, जिसकी जांच होनी चाहिए और सफाई जो है पूर्ण रूपेण शहरवासियों को मिलनी चाहिए। जैसे ही सहरसा नगर निगम क्षेत्र में आप प्रवेश करेंगे, देखेंगे कि बड़ा बड़ा बोर्ड, बैनर बोर्ड लगाया गया है जिसमें लिखा हुआ है स्वच्छ सहरसा सुंदर सहरसा। स्वच्छ सहरसा सुंदर सहरसा की सच्चाई क्या है, इसकी सच्चाई जानने के लिए हम नरियार पहुंच चुके हैं। नरियार का यह इलाका है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ कचड़े का अंबार लगा हुआ है और गंदगी से यहाँ के लोगों को जूझना पड़ता है। इसकी सड़न और बदबू से यहाँ के लोग परेशान हैं। बावजूद जो नगर के जिम्मेदार लोग हैं, अधिकारी हैं, वो इस मामले से अनजान बने हुए हैं। और यही कचरा जो है जब तेज़ हवा बहती है तो लोगों के घरों में उड़ उड़ कर जो है जाने लगता है। यहाँ के लोग कचड़े और गंदगी से इस कदर परेशान है कि कुछ बयान नहीं किया जा सकता है। कहने को तो नरियार ग्राम पंचायत का इलाका था, लेकिन जब नगर निगम का दर्जा मिला तो यह नरियार का इलाका नगर निगम में समा गया और अब नगर निगम का ये पूरी तरह से हिस्सा है। कह सकते हैं सहरसा नगर निगम का जो ये नरियार इलाका है, यह वार्ड नंबर 8 है, जहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ कचड़े का अंबार लगा हुआ है। नियमित रूप से यहाँ साफ सफाई अभियान नहीं चलाया जाता है, ना ही कचड़े का उठाव किया जाता है, जिस वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के लोगों से जो जानकारी मिल पा रही है, पर्व त्यौहार के मौके पर सफाई अभियान चलाया जाता है, उसके बाद न तो अधिकारी यहाँ आते हैं और न ही जो जिम्मेदार लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। इन लोगों की बड़े पैमाने पर अनदेखी के वजह से इस इलाके में जो है कचड़े का अंबार लगा हुआ है। हालांकि ये तस्वीर नरियार वार्ड नंबर 8 का है, जहाँ आप देख सकते हैं लोगों के घर के ठीक सामने किस तरह से कचरा का जो है कि इकट्ठा हुआ है। लेकिन यहाँ जो सफाई अभियान चलाया जाता है, वो लोग का जो है कि यहाँ कोई देखने के लिए यहाँ नहीं आते हैं और ना ही इस इलाके से कचड़े का उठाव होता है। इस कचड़े की दुर्गंध और सड़न से किस तरह से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यहाँ के लोग से हम जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पे आप लोगों को कठिनाई होती है। यहाँ बड़े पैमाने पे कचरा फैला हुआ है, किस तरह की दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है। जब से नरियार पंचायत नगर निगम बना है तो तब से तो यहाँ की जनता जो है गंदगी से पूरा त्रस्त है और यहाँ गंदगी दिन प्रतिदिन जितना मतलब आप सोच सकते हैं, देख भी सकते हैं, अपने आँखों से भी देख लिए कि यहाँ गंदगी पूरा फैला है। और जब नगर निगम बन चुका है तो यहाँ का प्रशासन से हो या जो भी हो, नगर निगम से हो, तो यहाँ गंदगी सफाई कर्मी को भेजा जाए और सफाई जो नियमतः होता है वो सफाई किया जाए। अभी तक तो चालू नहीं हुआ, एक ही बार हुआ बस। कब हुआ था सफाई? वो ईद के मौके पर। तो यहाँ सफाई कर्मी नियमित रूप से झाड़ू देने नहीं आए? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ एक दिन आया, वो भी थोड़ा 100 मीटर के रेंज में किया, उसके बाद चला गया। तो कोई पदाधिकारी देखने नहीं आते? पदाधिकारी यहाँ कोई अधिकारी या प्रतिनिधि भी जो है इसमें अग्रसर होंगे तभी तो। पदाधिकारी का तो छोड़ दीजिए, नगर निगम के माध्यम से एक ही बार आया बस। कचरा इकट्ठा है, किस तरह की परेशानियां होती है आप लोगों को? बहुत तरह का, इसमें बहुत तरह का बीमारी है, बहुत तरह का इससे आने जाने में परेशानी होता है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ स्वच्छ हो, सब निरोग हो, कोई तरह का कोई बीमारी ना हो और सफाई कर्मी जिस तरह से सफाई होता है उस तरह से नियम रूप चलता रहे सफाई, बस। और यही चाहते हैं। में काफ़ी कचरा गंदा फैला हुआ है, क्या कभी नगर प्रशासन इधर साफ सफाई के लिए नहीं आता है? कभी नहीं आया है। हम लोग के ईद के इसमें आया, एक दिन आया, साफ सफाई करके गया, उसके बाद कभी नहीं आया। गंदगी यहाँ सब दिन हो रहा, कभी झाड़ू देने के लिए भी नहीं आया है। और जब ज़्यादा कचरा सड़ता है तो गंद तोड़ता है, यहाँ पर हम लोग को रहा नहीं जाता है। और ज़्यादा तेज़ हवा आंधी का तो जब समस्या होता है, पन्नी कागज़ जो भी कचरा उड़ने वाला है, उड़ के दरवाज़ा सबको जमा हो जाता है। और कभी झाड़ू देने के लिए भी नहीं आया, कभी देखने के लिए नहीं आया। कोई पदाधिकारी नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई पदाधिकारी नहीं आता है। सफाई कर्मी आते हैं झाड़ू लगाने? जी नहीं, कभी नहीं। ईद के बाद, ईद से पहले एक दिन आया और ईद के बाद से फिर वो भी नहीं आया।
एक दिन भी नहीं आया। हम लोग क्या करेंगे, सरकार ने इसके लिए कुछ सुनवाई करेगा, वो करता ही नहीं। जब से सहरसा नगर निगम बना है तब से एक भी कर्मचारी इधर नहीं आए। एक दिन ईद के दिन आए थे, साफ़ सफाई करके रोड का जो है साफ़ सफाई ईदगाह ही हुआ हमारा, हम लोग का नमाज पढ़ता यहाँ पे साफ़ सफाई करके ईद के दिन गया। उसके बाद से फिर कभी कोई नहीं आया। इधर हालात देख लीजिए कितना कचरा भरा हुआ है, जिसके कारण आंधी में पूरा कचरा उड़ के लोगों के घर उड़ में जाता है। इसके कारण तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही है, परेशानी बढ़ रहा है लोगों में। क्या ये कभी कोई पदाधिकारी देखने नहीं आया? नहीं जी, अभी तक कोई पदाधिकारी नहीं आया इनको जांच में देखने के लिए। तो ये तो नगर निगम में अब आ गया ना ये जी इलाका? जी, ये नगर निगम वार्ड नंबर 8 में आ गया। उसके बावजूद यहाँ साफ सफाई नहीं हो? जी, कुछ भी नहीं, साफ सफाई कोई भी देखने भी नहीं आता है। सहरसा नगर निगम की हम बात करें तो चाहे वो नाले की समस्या हो या जल निकासी की समस्या हो या साफ सफाई अभियान की समस्या हो, शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर सफाई भी चलती है, स्वच्छता भी दिखता है। लेकिन जो पंचायतें नगर निगम में जो ये ऐड हुआ है उस इलाकों में अगर हम लोग जाते हैं तो ऐसी कोई तस्वीर नहीं दिखती है। बस जो मुख्य सड़कें हैं वहाँ पर सफाई अभियान भी चलता है और वहाँ से कचरे का उठाव भी किया जाता है। लेकिन बात करें गली मोहल्ले की तो कचरे का अंबार भी दिखता है और घने मोहल्ले में इतने भीषण गर्मी में जल जमाव की समस्याएं भी नज़र आती है और किस तरह से लोग परेशान है वो अपनी बात को भी हमारे माध्यम से साझा किया है और हम इन तमाम चीज़ों को लेकर जानने की कोशिश करेंगे। कुंदन जी है माले के जो है कि ये सदस्य भी हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरह से ये नगर निगम में आप जो तस्वीर देखते हैं, चाहे वो साफ सफाई अभियान को लेकर के हो या अन्य समस्या को लेकर, कहाँ तक इसमें आप देखते हैं कि सफाई अभियान जो है कि अच्छे से चलाया जा रहा है? जहाँ तक नगर निगम का सवाल है, सफाई अभियान का सवाल है, हमको लगता है सफाई अभियान ढाक के 3 पात है। पूरा शहर कचरा से त्राहिमाम कर रहा है। आप सहरसा के गली मोहल्लों को जाके देखिएगा, पता चलेगा कि नगर निगम के अंतर्गत जो सफाई कर्मी है उसको वेतन नहीं मिलता है, जिसके चलते वो लोग मन लगा के काम नहीं करते हैं। इसके चलते पूरे सहरसा में कचरों का अंबार लगा रहता है। आप देख लीजिए कि यहाँ से कुछ ही कदम पे है पार्क के अगल बगल में देखिएगा कचरों का अंबार लगा हुआ है। महिला कॉलेज के सामने देखिए कचरों का अंबार लगा हुआ। वहाँ जो ओबीसी छात्रावास है लड़कियों का, वो इतना दुर्गंध कचरा देता है कि वो खाना नहीं खा पाती है। अब इससे तो यही साबित होता है कि यहाँ का नगर प्रशासन पूरी तरह फेल है। गली मोहल्ला में जल जमाव की भी समस्या बनी, क्या वजह? बिना बरसात का जल जमाव का समस्या है। जब बरसात होती है तो पूरा शहर नारकीय स्थिति में पहुंच जाता है। ये पूरी तरह सिस्टम का फेल्योर है। शहर में कार्यपालक पदाधिकारी के मिलीभगत से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस पे एकदम भ्रष्टाचार में 4 चांद लग रहा है। लेकिन सहरसा में देखिएगा कोई विकास नहीं हुआ, खास करके नगर निगम में। नया पंचायत जो ऐड हुआ है वहाँ तो साफ सफाई के नाम पर कुछ होता ही नहीं है। ये सिर्फ लूट खसोट हो रहा है सफाई अभियान के नाम पर। आप देखिएगा बैनर पोस्टर पूरा सहरसा में लगा हुआ है। ये झूठ का पुलिंदा है। और इलाकों में ये देखा जा रहा है कि कहीं कहीं जो है पक्की सड़क का भी निर्माण नहीं हुआ है। आखिर क्या वजह रही कि पहले नगर परिषद था, फिर नगर निगम हुआ, उसके बाद भी पक्की सड़क नहीं बनना? ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नगर परिषद रहते हुए नहीं बना, अब नगर निगम जो बना है हमको लगता है कि ये नरक निगम से कम नहीं है। कहीं सड़क नहीं देखिएगा। एक सड़क बना हुआ है तो नाला निर्माण में उसको खोद दिया है, हर जगह गड्ढा मिल जाएगा, हर जगह पानी लगा मिल जाएगा। ये विकास नहीं हो रहा है, ये लूट हो रहा है। सहरसा में विकास के नाम पर लूटा जा रहा है। नगर निगम जो है विकास के नाम पर लूट रही है। यहाँ का जो मजदूरों का, सफाई मजदूरों का सवाल है, उसको वेतन नहीं मिल पाता है। इससे समझ सकते हैं कि जिस मजदूर को वेतन नहीं मिले वो कितना मन लगा के काम करेगा, ये आप समझ सकते हैं। कार्यपालक पदाधिकारी इसका लुटेरों में उनका गिनती होता है पूरे शहर में। तो ये कुंदन जी थे जिन्होंने अपनी बात को रखा है और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिनके जिम्मे सफाई का जो है जिम्मा दिया गया है, उन्हें जब सही से उनका वेतन ही नहीं मिले
तो वो लोग कितना मन लगा के काम कर सकते हैं, इसका अंदाज़ा आप इसी तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। और यही वजह है कि कहीं न कहीं अनदेखी के कारण यह कचरे का अंबार नगर निगम के क्षेत्र के गली मोहल्ले में देखने को मिल रहा है। फिलहाल हमने 2 वार्डों की तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश की। हम अन्य वार्ड में भी जाएंगे और वहां की भी समस्याओं से आप तमाम दर्शकों को जो है कि रूबरू कराएंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। इस कड़ी में इतना ही। शौकत अली, कशिश न्यूज़, सहरसा।